Hello student, welcome back to Tapavani Group of School. Myself Rinkal Sondagar. So today we will learn about standard 5th subject English 2 chapter number 9. The chapter name is simple and continuous tenses. तो आज हम क्या करने वाले हैं, सिंपल और कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो नॉर्मली हमें कितने टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस होते हैं। और उनमें सारे टेंसेस में 4 फॉर्म्स होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 2 फॉर्म्स। क्या क्या है, सिंपल एंड कंटिन्यूस टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम जनरल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस। हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई जनरल ट्रूथ होगा या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन होगी, जैसे कि हमारी आदत रहेगी उस तरह। जैसे कि क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज करता है, उगता है। तो ये क्या है, हमारा जनरल ट्रूथ रहेगा जो सन राइज करता है। उसी तरह ही गोज आउट फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। वो एवरी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाता है। तो क्या है, ये हमारा हैबिचुअल एक्शन रहेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज V1 या V1 प्लस ES और ES। हमारा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा, V1 प्लस S या ES। ठीक है, क्या है, वी यूज V1 फॉर I U A प्लूरल सब्जेक्ट। हम V1 का यूज किस के लिए करेंगे, I U और A प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। जैसे कि बर्ड्स लिव इन नेस्ट। बर्ड्स घोंसले में रहते हैं। तो बर्ड से क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए क्या रहेगा, हमारा V1 रहेगा। आई प्रे टू गॉड डेली। मैं हर रोज गॉड से प्रे करती हूँ। तो क्या आएगा, आई है, क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या आएगा, हमारा प्रे आएगा। यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। देन क्या है, वी यूज V1 प्लस S ES फॉर एन सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट I and U as। हम V1 प्लस S ES का यूज़ कब करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम V1 प्लस S ऑब्लिक ES का यूज़ करेंगे। नैन्सी सिंग स्वीट सॉन्ग। नैन्सी स्वीट सॉन्ग गा रही है। तो क्या रहेगा, नैन्सी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंग के बाद हमने क्या लगाया, एस है लगाया है। तो क्या रहेगा हमारा, जब I और U होगा तब हम V1 प्लस ES नहीं लगाएंगे। द बर्ड फ्लाइज टू इट्स नेस्ट। बर्ड्स घोंसलों की तरफ उड़ रहे हैं। तो क्या आएगा, द बर्ड, ये क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद फ्लाई, पीछे क्या आएगा, IES आएगा। ठीक है। टू चेंज प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस इन द नेगेटिव वी यूज डू नॉट और डज नॉट विथ V1। हम क्या करेंगे, जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तब हमें इसे चेंज करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है, डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। जैसे कि दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस। वो इस घर में नहीं रह सकते। इसी तरह ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस। वो इस घर में नहीं रहता है। उसी तरह लायंस डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो क्या है हमारा, लायंस, हमें नेगेटिव बनाए तो क्या लगाना है, लायंस से क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लायंस है, इसीलिए तो हम क्या लगाएंगे, डू, और नेगेटिव के लिए हम लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो लायंस डू नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
उसी तरह अ लायन डज नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही लायन है, अ लायन डज नॉट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देन क्या है, we use does for a singular subject and we use do for I, you and a plural subject के लिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हमें डस का यूज़ करना है, और जब भी I, you, a plural सब्जेक्ट हो तब हमें do का यूज़ करना है। Then to change sentence into the interrogative we put them helping verb before the subject and the main verb after the subject। हमें क्या करना है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हमें क्या करना है, put them helping verb, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या आएगा, मेन सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगा हमारा then मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्प है, क्या हमारा मेन वर्ब है। तो does रमन हेल्प द पुअर, क्या रमन गरीब की मदद करता है, और क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद क्या है, डू चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, क्या चिल्ड्रन, क्या बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, आगे देखेंगे। In the negative interrogative, not is put before the main verb or in the short form after the helping verb। क्या कहा गया है, जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हमें नॉट जो है हमें पहले लिखना है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। कैसे, डज रमन नॉट हेल्प द पुअर, क्या रमन गरीब की मदद नहीं करता है। तो क्या आएगा, डज रमन, देन उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद क्या है मेन वर्ब एंड देन द पुअर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, डजंट रमन हेल्प द पुअर, क्या रमन पुअर मतलब गरीब की मदद करता है। सेकंड क्या है, डू चिल्ड्रन नॉट सर्व देयर पेरेंट्स, क्या चिल्ड्रन अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। तो डू नॉट, क्या आएगा, डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म रहेगा। हमने क्या देखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बाद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। द present continuous tenses is used to express an action going on at the time of speaking। हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस है, जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है, तब हम उसे जो टाइम है तब बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो क्या जो क्रिया है वो अभी चल रही है, जो टाइम है वो भी चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर राइट कर रहा है, उसका मतलब क्या है, अभी जो क्रिया है वो भी चल रही है। आई एम कुकिंग अ डिनर, मैं डिनर बना रही हूँ, तो ये क्रिया चल रही है। तो बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, तो क्या है, जो बॉयज़ है वो हॉकी खेल रहे हैं। तो वर्ब फॉर्म इन दिस टेंस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING रहेगा। क्या रहेगा, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING रहेगा। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का स्ट्रक्चर है ये। Some verbs are not normally used in the continuous form, they are used in the simple present tense। They include, कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होते, वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि वो है फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, हैव,
on, belongs to, contain, consist of, want, wish, love, like, hate, fear, prefer, refuse, hope, agree, understand, think, believe, know, remember, resemble, ये सब कहाँ पर यूज हो गए? सिंपल प्रेजेंट में हो गए, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या देखा? प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा। अब हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, द पास्ट simple tense. The past simple tense is used for an action that happened in the past. जब भी कोई क्रिया है वो भूतकाल में हुई हो तब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेगी। जैसे कि अंकल टॉम कम हियर लास्ट नाइट, क्या कहा गया है? अंकल टॉम है वो लास्ट नाइट यहाँ आए थे। We went out with him for dinner, हम उनके साथ डिनर के लिए बाहर गए थे। तो ये क्या है? जो क्रिया है वो बीत गई है। We took our grandma also with us, हम हमारी ग्रैंडमा को भी साथ ले गए थे। देन क्या है? The verb form in this tense is we2, हम इस फॉर्म वर्ब को क्या आएगा? जब पास्ट सिंपल टेंस रहेगा तब कौन सा वर्ब आएगा? V2 आएगा। टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इन द पास्ट सिंपल वी यूज द पास्ट और V2 फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगी तब पास्ट सिंपल में वी यूज टू पास्ट और V2 का हम यूज करेंगे। द V2 फॉर्म इज यूज बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। V2 का यूज सिंगुलर में भी आएगा एंड प्लूरल में भी आएगा। ही लर्न इंग्लिश एट स्कूल, वो स्कूल में इंग्लिश सीख रहा है। तो क्या आएगा? लर्न, वो ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में इंग्लिश सीखा। To make a negative statement in the past simple we use did not plus V1 both for singular and plural subject। नेगेटिव सेंटेंस में हमें जब भी प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब हमें क्या लगाना है? did not plus V1, क्या लगाना है? क्वेश्चन स्टेटमेंट में didn't plus V1। He did not learn English at school, उसने स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखा। तो क्या रहेगा? नेगेटिव में did प्लस not प्लस V1 रहेगा। learn था, ये क्या था हमारा? V2 था और learn ये हमारा क्या है? V1 है। They did not learn English at school, उन्होंने स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखा। तो क्या है? did not, ये क्या है? प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है। डिड नॉट लर्न इंग्लिश। व्हेन वी यूज डिड द V2 इज ऑलवेज चेंज टू V1, वी नेवर यूज V2 विथ डिड। जब भी डिड आएगा उसके बाद क्या आएगा? V1 ही आएगा, V2 का यूज हमें नहीं करना है। पास्ट सिंपल टेंस देखा, अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो क्या है? द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग एट सम नेम टाइम इन द पास्ट। द चीफ इंटरेस्ट इज नॉट इन द टाइम ऑफ एक्शन बट इन इट्स कंटिन्यूटी। क्या कहा गया है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस का यूज कब होगा? जब जो क्रिया है उसका नाम उसके टाइम के साथ जुड़ा जाएगा तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, ना कि
द चीफ इंटरेस्ट इज नॉट इन द टाइम ऑफ एक्शन, उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो उसके टाइम एक्शन पर नहीं रहेगा बल्कि उसकी कंटिन्यूटी पर रहेगा। जैसे कि व्हेन आई सो हिम ही वॉज प्लेइंग चेस, जब मैंने उससे देखा तब वो चेस खेल रहा था। ये क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ही वॉज हैविंग अ लंच व्हेन ही कम टू माई हाउस, जब वो मेरे घर आया तब मैं लंच ले रहा था। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING। तो क्या है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वॉज या वेयर प्लस V1 प्लस ING। ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस का स्ट्रक्चर है। सो आज हमने क्या क्या लर्न किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे के जो टेंसेस हमारे बाकी है फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।